अगर आपको बिना मैपिंग के भी पतली और बराबर आईब्रो बनाना सीखना है तो आज का वीडियो पूरा आपके लिए है। आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक आईब्रो नहीं बल्कि अलग अलग तरह की शेप बनाकर दिखाऊंगी। शुरू में मैं पतली आईब्रो आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो के आखिरी में थोड़ी चौड़ी नेचुरल शेप वाले आईब्रो बनाकर दिखाऊंगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें हम कोई मैपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आईब्रो की नेचुरल ग्रोथ को समझकर थ्रेडिंग करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाली चौड़ी शेप में जो आईब्रो बनाया जाएगा वो आपको बिना मैपिंग के बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको शेप कैसे देना है और बैलेंस कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सबसे पहले क्लाइंट की आईब्रो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। बिना मैपिंग के काम करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि आईब्रो की नेचुरल शेप कहाँ से शुरू हो रही है, आर्च कहाँ बन रहा है और टेल कहाँ खत्म हो रही है। इसके बाद एक्स्ट्रा हेयर को ध्यान से पहचानेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आईब्रो को बिल्कुल एक जैसा बना दे। हमारा मकसद ये है कि क्लाइंट के फेस के हिसाब से उसकी नेचुरल शेप को साफ और सुंदर बनाना है। अब मैं पहली आईब्रो पे काम शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले नीचे से एक्स्ट्रा हेयर को साफ करेंगे। यहाँ एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक साथ बहुत सारे हेयर निकालने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे हिस्से में थ्रेडिंग करेंगे और थोड़े थोड़े बालों को हम रिमूव करेंगे। आईब्रो को देखकर सेफ चेक करते रहेंगे। अब धीरे धीरे आर्च की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें ज्यादा हेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आर्च से ज्यादा हेयर निकल गया तो शेप जरूरत से ज्यादा पतली हो सकती है। अब ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर को भी साफ कर रहे हैं और अब देखिए पहली आईब्रो की शेप धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी है। अब इसे दूसरी आईब्रो से कंपेयर करेंगे। बिना मैपिंग के सबसे जरूरी चीज बार बार दोनों साइड वाले आईब्रो को कंपेयर करना। अब जहां छोटे छोटे एक्स्ट्रा हेयर दिखाई दे रहे हैं उन्हें साफ कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए नेचुरल शेप को बिल्कुल खत्म नहीं करिएगा। अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं तो हमेशा थोड़ा हेयर बचाकर चलें, ठीक है। आपको अगर जानकारी बहुत अच्छे से नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा थ्रेडिंग के नेचुरल हेयर में नहीं घुसना है। आप जितना जो हेयर निकालना है उससे भी कम निकालिए। जब जरूरत पड़ेगी तो जरूरत पड़ने के बाद आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकला हुआ हेयर वापस नहीं आ सकता, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यही एक गलती है जो कि बिगनर्स सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब मैं दूसरी आईब्रो बनाना शुरू कर रही हूँ। पहले आईब्रो को देखकर अंदाजा लग जाता है कि दूसरे साइड का हेयर कितना निकालना है और कैसे निकालना है, लेकिन बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आईब्रो नेचुरली थोड़ी सी अलग होती है। पहले नीचे की लाइन साफ करेंगे, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ स्किन को अच्छी तरह स्ट्रेच करके थ्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि थ्रेड आसानी से चले और स्किन पर ज्यादा खिंचाव ना पड़े। अब आर्च को थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ और टेल को ज्यादा पतला किए बिना साफ कर रहे हैं। अब दोनों आईब्रो को एक साथ देखकर शेप चेक करिए। देखिए दोनों का लुक काफी बैलेंस में दिखाई दे रहा है और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तीसरी आईब्रो में मैं आपको थोड़ा सा फाइन फिनिश करके दिखाऊंगी। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पतली आईब्रो बनाने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा पतला ना करें। पतली शेप का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल हेयर लगभग पूरा ही निकाल दें। कभी कभी हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको चौड़ी शेप चाहिए होती है, बट उनका ग्रोथ ही नहीं होता है, या तो कभी ऐसा होता है कि वो कहीं थ्रेडिंग बनवाते हैं, बिगड़ जाता है तो उसके बाद बाल ही नहीं निकलता है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर हटाकर एक साफ सुथरा सुंदर शेप बनाना है। अब नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा हेयर निकालेंगे, फिर ऊपर की तरफ से जो छोटे हेयर हैं उन्हें साफ करेंगे। अब आर्च को देखिए, यहाँ शेप धीरे धीरे बन रहा है और अब टेल की तरफ आते हुए लाइन को स्मूथ रखेंगे। एक बार कॉम्ब करेंगे और देखेंगे कि दोनों थ्रेडिंग बराबर है या नहीं। अब आती है नेक्स्ट आईब्रो की बारी। अब तक आपने 2 से 3 आईब्रो देख लिया है, लेकिन अब मैं आपको एक अलग शेप बनाकर दिखाऊंगी। इस बार मैं आईब्रो को ज्यादा पतला नहीं करूंगी, हम नेचुरल और थोड़ी चौड़ी शेप रखेंगे। यहाँ हम समझ जाएंगे कि बिना मैपिंग के भी आईब्रो बनाई जा सकती है। सबसे पहले नेचुरल अपर लाइन को ध्यान में रखूंगी। यहाँ एक्स्ट्रा हेयर है, सिर्फ वहीं से थ्रेडिंग को साफ करेंगे। नीचे की तरफ भी सिर्फ जरूरत के हिसाब से हेयर निकालेंगे।
अब ध्यान दीजिए, मैं आर्च को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट एक सॉफ्ट, नेचुरल और थोड़ी चौड़ी सी आईब्रो बनाने का है। अब दोनों दोनों तरफ की थोड़े-थोड़े हेयर निकालकर शेप को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ एक बहुत सुंदर सी आईब्रो बनके तैयार है। एक ज़रूरी बात आपको याद रखनी है, अगर क्लाइंट को नेचुरल और थिक आईब्रो पसंद है, तो आपको उसकी नेचुरल ग्रोथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर क्लाइंट को पतली आईब्रो पसंद नहीं होती है। कुछ लोगों को सॉफ्ट और ब्रॉड शेप पसंद आते हैं, कुछ लोगों को फाइन शेप पसंद आते हैं। इसलिए थ्रेडिंग शुरू करने से पहले क्लाइंट की पसंद को जरूर पूछिए। अब देखिए, हमने एक ही वीडियो में अलग अलग तरीके के शेप देखे। पहली तरफ पतली शेप, दूसरी तरफ फाइन शेप, तीसरी तरफ शेप और आखिरी में हमने एक चौड़ी शेप वाली नेचुरल आईब्रो बनाई। इससे आपको सबसे जरूरी चीज समझनी चाहिए, थ्रेडिंग में सिर्फ थ्रेड चलाना जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी बात है कि फेस के हिसाब से आपको नेचुरल शेप देना है, क्लाइंट की पसंद को भी समझना है। और बिना मैपिंग के काम करते समय प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको अंदाजा होने लगेगा, और कहाँ हेयर निकालना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है, ये सब धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अगर आप अभी थ्रेडिंग सीख रहे हैं तो शुरुआत में पतली शेप बनाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले नेचुरल शेप को साफ करना सीखिए। दूसरी बात, एक बार में बहुत ज्यादा हेयर बिल्कुल मत निकालिए। तीसरी बात, हर थोड़ी थोड़ी देर में दोनों आईब्रो को कंपेयर करिए। चौथी बात, क्लाइंट की पसंद जरूर पूछिए। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगे कि शेप ज्यादा पतली हो रही है तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि थ्रेडिंग में थोड़ा हेयर छोड़ना हमेशा बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपने बिना मैपिंग के अलग अलग तरीके का आईब्रो शेप कैसे बनाया जाता है वो सीखा। अगर आप बिगनर हैं तो इस वीडियो को एक बार देखकर मत छोड़िए, इसे दोबारा जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्रेडिंग में परफेक्ट बनने के लिए सबसे जरूरी होती है प्रैक्टिस। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अगली क्लास में आप कौन सी थ्रेडिंग देखना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। अगर आप ब्यूटी और पार्लर की ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई थ्रेडिंग के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्लासेस पड़े हैं जो कि हम बेसिक से एकदम आपको थ्रेडिंग का धागा पकड़ने से लेकर पूरी थ्रेडिंग की प्रोसेस को सिखाए हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।